जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हल करते हैं छायावाद युग के कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो यह मुकुटधर पांडे के 2004 और 2005 में दोनों में पूछा गया है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है PGT 2000 में पूछा गया, निराला। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो यह है, तो इसमें मिलता है अभिव्यंजना का। छायावाद में वक्रता का वैभव है और प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाला में कौन है? वियोगी हरि। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो महादेवी वर्मा ने। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक। निराला की जूही की कली का उदाहरण है मुक्त छंद। PGT 2003 में पूछा गया। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, यह भी PGT 2003 में पूछा गया। आकाश गंगा काव्य संग्रह है, तो यह है राम कुमार वर्मा का। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा का। छायावाद की कालावधि है 1918 से 1938। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? प्रसाद का। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है, तो यह नंदलाल वाजपेयी ने कहा। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया? निराला को। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो श्याम नारायण पांडे का। हृदय का मधुभार काव्य कृति है रामचंद्र शुक्ल। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण और उर्मिला से। फिर है, निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक क्या है? छोटी कविता। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति क्या है? लंबी कविता है। मिलन का मत लो नाम, मैं विरह में चीर हूँ, पंक्ति के रचनाकार है महादेवी वर्मा। बहुत बार पूछा हुआ है। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? ग्राम्या। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्रेष्ठ किसने किया? निराला ने। अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। छायावाद में कायिक भावनाओं के पृष्ठ पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो छायावाद में तो मानिए आचार्य शुक्ल ने। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? नंदलाल वाजपेयी ने। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार की कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधि रहरा, परिमल की कथा पुरातन। कविता का शीर्षक है, तो यह कविता का शीर्षक है अस्ताचल रवि। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला की। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, पंक्ति के रचनाकार है महादेवी वर्मा। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो ब्रजभाषा में रचना। आंसू है मुक्त काव्य का संकलन। लोकायतन के रचनाकार हैं पंत। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं पंत। गीतिका के रचनाकार हैं निराला। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में मिलता है? लहर में। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पल्लव। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। निम्न पंक्तियां किस लंबी कविता से उद्गृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यू वेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कप विषम हुआ। यह है राम की शक्ति पूजा से। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। बादल राग के रचयिता है निराला। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला। वैदेही वनवास के लेखक हैं हरिऔध। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत।
इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। यह है जयशंकर प्रसाद का। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता है? तो यह है छायावाद की विशेषता है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, जागो, फिर एक बार और तुलसीदास। जीआईसी में पूछा गया है पीजीटी। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत की पंक्ति किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, पंक्ति किस कृति से है? कामायनी। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम है कामायनी। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंद पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? तो यह पल्लव में थी। विधवा को इष्टदेव के मंदिर किसी पूजा, किसने कहा है? निराला। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो पंत है। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? पंत को। महंगू महंगा रास शीर्षक कविता किसकी है? निराला की। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? भगवान दीन ने। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया? पंत को। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? दर्शन। अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? तो अनामिका का द्वितीय संस्करण निकला है 1935, 23, 38, 40, 1938 में। महाराज शिवाजी का पत्र किसकी कविता है? तो यह है निराला की। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने परिभाषित किया है। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रथम प्रभात झरना। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? निराला। महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान, बहुत बार पूछा हुआ है, पंत का है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। धिक जीवन जो पता ही आया, जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। यह है राम की शक्ति पूजा से। छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? प्रसाद ने। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किससे माना है? श्रीधर पाठक को। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? फैंटामेस्टा से। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है दलितों का समर्थन व उत्थान। छोड़ द्रुमों की छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझाजू लोचन। यह किसकी पंक्ति है? पंत की। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 37, 36, 35, 33। इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। युगांत की रचना कब पंत ने कब की थी? 36 में, 1936 में। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? प्रसाद। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई? सरोज स्मृति। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? निराला की। ये कान्य खूब शिलांगार खाकर पत्तल में करते छेद। यह सरोज स्मृति से लिया गया है। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना? तो आचार्य शुक्ल ने। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो पंत की। पंत का काव्य संग्रह नहीं है परिमल। परिमल क्या है? निराला का काव्य संग्रह है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का मूल आधार क्या है? कृतिवास रामायण। मुक्त करो नारी को, चीर बंदिनी नारी को, पंक्ति कहाँ से ली गई है? युगवाणी से। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? विवेकानंद को। मैं कणकण में घोल रही आंसू के मिस प्यार किसी का, पंक्ति की रचनाकार है महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा की। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है तो असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में,
असीम से मिलन की इच्छा के रूप में। उपयुक्त तो सभी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की बृहत्तई में कौन नहीं है? तो महादेवी वर्मा बृहत्तई में नहीं। बृहत्तई में है प्रसाद पंत निराला। मैं नीर भरी दुखी बदली महादेवी वर्मा की है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? तो यह आचार्य नंद बिहारी वाजपेयी का है। इन्होंने छायावाद का समर्थन किया है। और प्रयोगवाद का विरोध किया है। बैठे ठाले का धंधा कहा है प्रयोगवाद को। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।